नमस्कार दोस्तों। तो कल एक वीडियो डाला था मैंने निराकार परमात्मा के बारे में। तो उसमें जो है मैंने जो सवाल उठाए थे या जो बातें बताई थी उसके ऊपर कुछ सवाल उठे हैं। सवाल ये है कि एक सवाल उठा है कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ज्यूज आदि सभी निराकार परमात्मा को मानते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में कई धाराएं हैं, कुछ निराकार को मानती हैं, कुछ साकार को मानती हैं। मगर सिख, ईसाई, मुस्लिम, ज्यूज आदि में जो है बोला निराकार परमात्मा को मानते हैं, मगर झगड़े फिर भी हो रहे हैं, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर झगड़े का कारण निराकार परमात्मा और साकार परमात्मा ही है तो फिर इन धर्मों में झगड़े क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पर जब निराकार और साकार की बात आती है तो आकार और निराकार में नाम की भी बात आती है। अगर हमने किसी को नाम दिया है और हम एक ही नाम के ऊपर अड़ जाते हैं तो वो एक तरह से साकार की बात होती है। तो यहाँ पे सिर्फ शरीर की बात नहीं है। अगर हम नाम देकर उस नाम के ऊपर अड़ जाते हैं कि ऐसा ही होगा, इसके अलावा अगर कुछ और होगा तो उसको माना नहीं जाएगा। जैसे कि अगर मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं, हिंदू भगवान बोलते हैं और सिख गॉड बोलते हैं, तो इस तरह से जो है अगर हम उसी चीज के ऊपर अड़ जाएं कि हम इसके अलावा किसी को परमात्मा नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, तो ये भी एक साकार की श्रेणी में आता है। आप अगर देखें कि मैं एक चैलेंज करता हूं कि आप मान लो कि मुस्लिम के जिस अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के बारे में किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो उनको क्रोध आता है, उनको गुस्सा आता है। इसी तरह से गॉड के बारे में कुछ बोल दिया तो उनको गुस्सा आएगा। वाहे गुरु के बारे में सिखिज्म में अगर किसी को कुछ गलत बोल दिया तो उनको गुस्सा आएगा, और हिंदू के भगवान को कुछ बोल दिया तो उसको गुस्सा आएगा। मगर मैं ये कहता हूं कि जिसको मैं परमात्मा मानता हूं आप उसको कुछ बोलो, आप उसकी शान में गुस्ताखी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जिसे भगवान मानता हूं निर्विकार है, वो निराकार है, वो निर्लेप है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसको कुछ बोल के उसमें से कुछ घटा नहीं सकते, तुम उसकी तारीफ करके उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। तो जब उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है आपके कुछ बोलने से, आपके कुछ कहने से, तो मुझे क्यों फर्क पड़ता है? मैं उसको मानने वाला हूं तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मगर जब हम साकार की बात करते हैं, हम जब एक खास नाम की बात करते हैं, तो फिर उसके भक्तों को फर्क पड़ता है। परमात्मा शांति देता है, मैंने पहले भी कहा, परमात्मा सुख देता है, परमात्मा प्रेम देता है, क्रोध नहीं देता। तो फिर ये क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? कुछ उनके बारे में बोल दिया तो फिर क्रोध किस लिए? जिसने सारी सृष्टि रचाई उसको कोई अपशब्द बोल के उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो यहां पर नाम की बात भी आ जाती है, सिर्फ साकार आकार की बात नहीं आती, निराकार आकार की बात नहीं आती, यहां पर नाम की भी बात आती है। फिर यहां पे बात हुई कि उन्होंने सवाल उठाया, जिसने सवाल ये भेजे हैं मेरे पास, उन्होंने बोला कि बुरा जो देखन मैं चुला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बात सही है, बिल्कुल है, और मैं मानता हूं, और मैं इस रास्ते पे चलता भी हूं, क्योंकि सुधरना मुझे है, बदलाव मुझे खुद में चाहिए, मैं किसी और को नहीं बदलता हूं। मैं ये भी मानता हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे वश में कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सामने जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि बदलना मुझे है, और उस मुझे में आप भी आते हो। बदलना आपको खुद को है, आप संसार को नहीं बदल सकते। तो बदलना मुझे है, बुरा मैं हूं, इसलिए बदलाव भी मुझ में ही चाहिए। ये इस बात को मैं मानता हूं, और इस रास्ते पे मैं हमेशा चलता रहता हूं। उसी के लिए मैं साधना भी करता हूं, और मैं हर बार एक एक कदम सोच के रखता हूं कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। उन्होंने बोला कि क्योंकि वो जो है संत रामपाल जी से जुड़े हुए थे पहले, और अब उनका नाम संजय है, संजय दास है, जिन्होंने सवाल भेजे हैं, और अब वो उनकी लाइन अलग है।
वो सतलोक आश्रम को नहीं मानते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर कई बार हमले भी हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर कई बार हमले हुए हैं अगर मेरा रास्ता सही नहीं है, क्योंकि वो साकार को मानते हैं, वो कबीर को मानते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि कबीर के जगह पर अब रामपाल भगवान है। तो वो बोलते हैं कि अगर मेरा रास्ता सही नहीं है तो मेरी जान कौन बचा रहा है। परमात्मा बहुत दयालु हैं, पत्थर को भगवान मान लो तो वो तब भी वो आपकी रक्षा करते हैं। आपने तो फिर भी इंसान को भगवान माना हुआ है। आप गलत आचरण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी मान्यता गलत है। आप इंसान गलत नहीं हैं, मगर आपके जो समझ है परमात्मा के बारे में वो थोड़ी ठीक नहीं है। तो फिर इसके लिए ऐसा नहीं कि परमात्मा आपको बहुत बड़ी सज़ा देंगे, नहीं, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, आप अच्छा सोचते हैं दूसरे के बारे में, इसलिए परमात्मा आपको सज़ा नहीं देता, वो आपकी जान बचाता है। फिर उन्होंने जो सबसे बढ़िया बात कही, उन्होंने ये कहा कि कुछ ही दिन की बात है, सबको पता चल जाएगा, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि अब यहाँ पे कुछ तांडव होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ मतलब वही है कि क्या बोलते हैं उसको, कयामत आने वाली है। और कयामत ऐसी आएगी उसमें सिर्फ अच्छे इंसान बचेंगे, जिनको ये रामपाल जी महाराज सतलोक लेके जाएंगे, और बाकी सब का क्या होगा उनके, वो तो उन्हीं को पता है कि उन्होंने क्या सोचा हुआ कि क्या होगा। मगर मैं भी यही बात कहता हूँ कि थोड़े ही दिन की बात है, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जो अपने आप को भगवान मान रहे हैं तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसमें कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, ये जल्दी होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सही है। फिर वो बोलते हैं कि भगवान कौन है। हिंदू धर्म वाले जो हैं राम कृष्ण को भगवान मानते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि अगर तुम्हारा भगवान निराकार है तो राम और कृष्ण कौन है, चलो फिर खुद ही वो जवाब देते हैं कि कहते हैं कि ये उनके अवतार हैं या फिर उनके जो है संदेशवाहक हैं। फिर वो बोलते हैं कि भाई अगर ये संदेशवाहक हैं, पुत्र हैं परमात्मा के, उनके अवतार हैं, तो फिर पिता निराकार कैसे हुआ और पुत्र साकार कैसे हुआ। जब निराकार की बात आती है तो निराकार का मतलब ये है कि वो उनका एक फिक्स कोई आकार नहीं है, वो कोई भी आकार ले सकते हैं, ये उनकी क्षमता पर है। वो ये उनकी क्षमता है कि वो कहीं पे भी कोई भी अवतार ले सकते हैं। वो चींटी भी बन सकते हैं, हाथी भी बन सकते हैं, वो इंसान भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मगर हम उनको एक आकार में नहीं बांध सकते। हमारी समझ ब्रॉड होनी चाहिए, हमारी समझ विस्तारित होनी चाहिए कि भाई हम उनको ना बांधे। हम ये ना कहें कि आप श्री कृष्ण के या रूप में हमको दर्शन दे, या राम के रूप में ही हमको दर्शन दे, या वाहेगुरु के रूप में ही दर्शन दे, या फिर गॉड जैसे दिखें। हमारा ये अधिकार नहीं है। वो परमात्मा का अधिकार, परमात्मा की क्षमता के ऊपर कोई सवाल नहीं है, प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर नहीं है। वो कोई भी आकार ले सकते हैं। तो ये बोलना गलत है कि अगर हम निराकार को मानते हैं तो फिर हम ये कभी नहीं मानेंगे कि जो मतलब परमात्मा है वो कोई आकार नहीं ले सकता। वो कोई भी आकार ले सकता है। रही पिता पुत्र की बात, ये कोई बायोलॉजिकल पिता पुत्र नहीं है, ये एक ज्ञान की बात है। जिसको परमात्मा का ज्ञान हुआ वो उसका पुत्र हुआ, तो इसमें कोई पिता पुत्र वाला संबंध नहीं है। तो कि भाई जैसा पुत्र है वैसा पिता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि भाई कैसा हिंदू धर्म है कि वो जात पात या और चीज़ों में बटा हुआ। हाँ, ये बात ठीक है कि इसमें दिक्कतें हैं, इसमें कुछ कमियां हैं, और कमियों को दूर हम सबको ही करना है। तो फिर उन्होंने गीता से उदाहरण लिया कि जब वो गीता में कहते हैं कि मैं प्रीति सहित खाता हूँ, जो मुझे चढ़ाया जाता है, जो भी मुझे भाव सहित दिया जाता है खाने के लिए, मैं प्रीति सहित खाता हूँ। बोला तो फिर निराकार खाएगा कैसे, निराकार देखेगा कैसे? तो निराकार खाएगा कैसे? आप यहाँ पे जो भी संसार में है वो सब उसका ही तो है। तो हम किसको खिला रहे हैं? आप कहीं भी रख दोगे, कहीं भी कुछ भी रख रहे हैं, कहीं भी कुछ भी है, मतलब आप कुछ भी भेंट कर रहे हैं, अगर कोई पंछी भी खा रहा है, चींटी भी खा रही है, तो कौन खा रहा है? परमात्मा ही तो खा रहा है। और कौन खा रहा है? तो ये कोई मतलब पॉइंट नहीं है जिससे इस चीज़ को काटा जा सकता है।
तो परमात्मा निराकार ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात ये कि भाई हमें अपने क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि हमें अपने ज्ञान का अहंकार है। नहीं, ज्ञान का अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, हो सकता है कि उससे आगे भी कुछ हो, क्योंकि परमात्मा भी स्टेप वाइज ही ज्ञान देता, वो एकदम से नहीं देता। आज से 10 साल पहले जो मुझे पता था, मैं तब उसको भी बोलता था कि मैं संपूर्ण ज्ञानी हूँ। आज से 5 साल पहले जो मुझे पता था, मैं उसके बारे में भी बोलता था कि संपूर्ण ज्ञानी हूँ। और आज भी मैं एक तरह से अपने आप को बोलता हूँ कि हाँ, अब पता चल चुका, मगर परमात्मा फिर भी कुछ ना कुछ नए रास्ते खोलते रहते हैं और नई चीज़ें बताते रहते हैं। और जब तक परमात्मा की मर्जी है, वो सिखाएंगे, वो बताएंगे। हमें इसमें कोई अहंकार करने का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब हमें ये पता चल चुका है कि ये रास्ता है और हम मुसाफिर हैं। रास्ते, हम मंजिल पे पहुंचाना परमात्मा का काम है, हमारा अधिकार नहीं है। तो इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। नमस्कार।